साथियों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है एक बार पुनः आप सभी मित्रों का। उम्मीद है कि सभी साथी अच्छे होंगे, प्यारे प्यारे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। राजस्थान पीटीटी एग्ज़ाम जो आपका प्री बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है 2023 के अंदर 21 मई को आपका एग्ज़ाम संपन्न होने जा रहा है। तो इस बीच आपको मुझे पता है कि इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर के रूप में प्रश्नों की ज़रूरत है, तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप सभी के बीच आपका दोस्त आ चुका है। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके बीच में कि अकबर द्वारा नागौर दरबार कब आयोजित किया गया था। तो ये किया जाता है नवंबर 1517 के अंदर। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा ये चेंज कर लूँ क्योंकि ये दोस्तों अच्छा नहीं लगता मुझे। बिल्कुल उम्मीद है कि आपको भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन नागौर दरबार आपके नवंबर 1570 में लगा था। सर 51 प्रश्न नंबर से स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि इससे पहले हमने 50 प्रश्नों पर डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा ये बात है, बिल्कुल भी ये बात है। चलिए, इसके बाद मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी किस पुत्री का विवाह जहांगीर से के साथ किया था। मोटा राजा जो उदय सिंह थे उन्होंने अपनी किस पुत्री का विवाह जो है जहांगीर से किया था। तो जगत गोसाई। अच्छा प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, मल्लीनाथ पशु मेले की शुरुआत दोस्तों लेवल के प्रश्न हैं। ऐसा नहीं पूछा कि मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ लगता है, कब लगता है, ऐसा नहीं पूछा। प्रश्न का स्टैंडर्ड चेक करिए दोस्तों। उदय सिंह यहाँ पर करेक्ट आंसर है कि मल्लीनाथ पशु मेला जो है इसकी शुरुआत किसने करवाई, उदय सिंह के द्वारा इसकी शुरुआत जो है वो करवाई जाती है। करेक्ट आंसर यहाँ से हमें देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाता है कुछ इस तरीके से। मोटा राजा उदय सिंह का दाह संस्कार किस नदी के किनारे हुए था। ये नदी जो है दोस्तों लूणी नदी आ जाती है। ठीक है, यहाँ दो ऑप्शन तो आ नहीं सकते, चंबल में नहीं, लूणी नदी यहाँ पे मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ क्षेत्र से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट, जहांगीर ने मारवाड़ के किस शासक को दल थम्बन की उपाधि प्रदान की थी। दल थम्बन, गज सिंह का नाम लिया जाएगा, गज सिंह। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जसवंत सिंह की मृत्यु पर। जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो जसवंत सिंह की जो मृत्यु है वो जामरूद के अंदर हुई थी। जामरूद, करेक्ट आंसर जामरूद हो जाता है। बहुत जीरो तालाब बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों। हाल फिलहाल के एग्ज़ाम 2022 के अंदर, मेरे याद नहीं आ रहा है, कोई ना कोई एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर इस प्रश्न को पूछा गया था, स्वरूप दे। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बहुत जीरो तालाब का निर्माण किसने करवाया था। मैंने इस प्रश्न को पहले भी करवा लिया है, तो स्वरूप दे करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जाना सागर तालाब का निर्माण, यह भी है अंतरंग दे। ठीक है, अंतरंग दे, अतिरंग दे कह सकते हो। महाराजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंदिरा कंवरी का विवाह किस मुगल शासक से किया था। तो ये आ जाता है फर्रुखसियार। ठीक है, फर्रुखसियार। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में, महाराजा अजीत सिंह ने औरंगजेब को किस हवेली में कैद किया। महाराजा अजीत सिंह ने औरंगजेब को किस हवेली में कैद किया। तो ये आ जाती है रूप सिंह की हवेली। कौन सी है भाई, रूप सिंह की हवेली है। करेक्ट आंसर रूप सिंह की हवेली। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये आ जाता है सिम्प्रा नदी, सिम्प्रा नदी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, खेजड़ली हत्याकांड। हत्याकांड जो है दोस्तों किस शासक के काल में हुआ था। यहाँ से अभय सिंह की बात कर ली जाएगी। करेक्ट आंसर अभय सिंह। सिम्प्रा नदी की बात करें ना दोस्तों, तो दुर्गादास राठौड़ की छतरी है सिम्प्रा नदी के किनारे। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ से देखिएगा, महाराजा मान सिंह के काव्य गुरु। तो काव्य गुरु है बांकीदास। कौन है भाई, बांकीदास। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, महाराजा मान सिंह ने सिरे मंदिर का निर्माण किस पहाड़ी पर करवाया था। तो सिरे मंदिर का निर्माण जो है वो कन्यागिरी पहाड़ी जो है यहाँ पर करवाया था, कन्यागिरी पहाड़ी करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला देखिएगा, मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था। मारवाड़ जो प्रजामंडल है उसके अध्यक्ष भंवरलाल सर्राफ का नाम लिया जाएगा, भंवरलाल सर्राफ। चलिए, नागपंचमी मेला कब भरता है। तो नागपंचमी का जो मेला है वो आपके श्रावण कृष्ण पंचमी को लगता है। ठीक है, नागपंचमी मेला। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में, कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था। कायलाना झील का निर्माण सर प्रताप सिंह ने करवाया था। करेक्ट आंसर सर प्रताप सिंह हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जोधपुर जिला कितने जिलों की सीमा लगाता है। दोस्तों यहाँ पर भी अच्छा प्रश्न है, 6 जिलों के साथ अपनी सीमा लगाता है।
इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में कि राज्य की पहली जीरा मंडी कहाँ स्थित है। राज्य की पहली जीरा मंडी जो है दोस्तों वो आपके भदवाशिया के अंदर स्थित है, भदवाशिया के अंदर, ठीक है। इसके बाद रूपायन संस्थान बोरुंदा की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी एक लेवल का प्रश्न कह सकते हो, 1960 के अंदर, ठीक है, 1960। भारतीय समानित्व बाजरा अनुसंधान परियोजना का मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो तो मंडोर के अंदर है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है ये भी, मंडोर जोधपुर के अंदर। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से आ चुका है, भारत का प्रथम सौर ऊर्जा से चालित फ्रिज, ये दोस्तों बालेसर जोधपुर या बाड़मेर, कमेंट में ज़रूर बताना। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में कि देश का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर कहाँ स्थित है, तो यह आ जाता है बाप, और बाप पड़ता है जोधपुर में। बाप वैसे झील भी है एक। चलिए अगला प्रश्न, मंडोर को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था। मंडोर की बात करें तो राव चूड़ा ने। जोधपुर के किसान वैज्ञानिक मदन लाल देवड़ा को गाजर की किस्म को विकसित करने के लिए पुरस्कृत किया गया था, तो यहाँ से आपका दुर्गाचार, ठीक है, दुर्गाचार। इसके बाद अगला प्रश्न, जोधपुर जिले में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 2011 के अनुसार कितना है, तो 891 है, 891। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, जोधपुर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है, जनगणना 2011 के अनुसार पूछा है, तो आपका 161। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाता है, जोधपुर जिले की साक्षरता दर कितनी है 2011 के जनगणना अनुसार अगर देखें तो 65.94%। इसके बाद जोधपुर जिले का लिंगानुपात कितना है, ये आपसे 2011 की जनगणना के आंकड़े ही पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ से आपका 916 आ जाता है। जोधपुर का क्षेत्रफल कितना है, जोधपुर का जो क्षेत्रफल है वो आपके अगर पूछा जाए तो 22,950 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत देखा जाएगा। जोधपुर शहर की स्थापना, जोधपुर शहर की जो स्थापना है वो कब की जाती है, कब की गई, तो 12 मई 1459 के अंदर जोधपुर की, याद रखिएगा। फलोदी में पाया जाने वाला ऊंट जो सवारी के लिए प्रसिद्ध है, तो वो आपका है नाचना, नाचना के ऊंट जो है प्रसिद्ध माने जाएंगे अपने आप में। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, बालसमंद झील का निर्माण किसने करवाया, तो उदय सिंह ने करवाया था। मारवाड़ का शाहजहां किसे कहा जाता है, तो उम्मेद सिंह को कहा जाएगा, उम्मेद सिंह। जेता व कुंपा किस शासक के सेनापति थे, तो ये थे राव मालदेव। जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, तो ये भी एक लेवल का प्रश्न है, राव उदय सिंह। इसके बाद में जोधपुर से दैनिक रियासती नामक समाचार पत्र का संपादक कौन था, तो ये था सुमनेश जोशी, ठीक है, सुमनेश जोशी का नाम लिया जाएगा। इसके बाद मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम किरड़ काबरा, बिल्कुल किरड़ काबरा, ठीक है, किरड़ काबरा। पोलो के लिए प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे, तो ये थे प्रेम सिंह, कौन थे, प्रेम सिंह। इसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रथम राजधानी व्यक्ति कौन थे, तो ये थे प्रो करण सिंह। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया, तो ये किया गया था 1994 के अंदर, ठीक है, 1994। इसके बाद में राजस्थान थ्रू दी एसेज फर्स्ट जो बुक है या पुस्तक है वो किसने लिखी थी, डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा लिखी गई है। जोधपुर में असो प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये आ जाता है बिलाड़ा, और बिलाड़ा तो पड़ता है जोधपुर में। इसके बाद में भारत का टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश जी सांकला को। राजस्थान की प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी, ये भी एक लेवल का प्रश्न कह सकते हो दोस्तों। यहाँ से आपको पार्वती गहलोत याद रखना पड़ेगा, यानी प्रथम महिला डॉक्टर। इसके बाद में अंग्रेजी पत्रिका पीफ का संपादन तो जय नारायण व्यास का किया जाता है, जय नारायण व्यास की होती है जय जय जोधपुर में, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान का अबुल फजल तो किसे कहा जाएगा, मोहनोत नैणसी को कहा जाता है भाई। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, राजस्थान उच्च न्यायालय तो जोधपुर में है, और लाल मिर्च के लिए मथानिया जोधपुर प्रसिद्ध है। इसके बाद में हम एक प्रश्न पर और जो कि अंतिम है, जिंक से निर्मित पानी की बोतल जो कि बादला है कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जोधपुर की प्रसिद्ध है भाई, ठीक है, पानी को ठंडा रखने के लिए। ये आपके लिए दोस्तों आरबीडी पब्लिकेशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो थे हमने डिस्कस कर लिए 2 पार्टों के अंदर। ओके दोस्तों, थैंक यू।